हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माय वीडियोस. इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. स्टूडेंट्स, आज हम आईएससी मैथ्स क्लास 11 चैप्टर कर रहे हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस. सबसे पहले इसमें टर्म समझते हैं. ऑर्डर्ड पेयर. देखो, ऑर्डर की इम्पोर्टेंस रियल लाइफ में कई बार ज़रूरी भी होती है. इंपॉर्टेंस ऑर्डर की कई बार ज़रूरी नहीं भी होती. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बैग सेट करना है तो वहाँ पर हम किसी भी ऑर्डर में बुक्स को अरेंज करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे. ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है. लेकिन कई बार ऑर्डर की इंपॉर्टेंस होती भी है. जैसे से हमको बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए क्या चाहिए, पहले हमको फाउंडेशन करनी पड़ेगी उसकी, है ना. ऐसा नहीं कर सकते हम पहले छत डाल दें फिर दीवारें खड़ी कर दें, है ना. ऑर्डर इज़ इम्पॉर्टेंट. तो ऑर्डर्ड पेयर होता है इज़ अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट हुज कंपोनेंट अकर इन अ स्पेशल ऑर्डर. ठीक है, ऑर्डर जहाँ पर एक स्पेशल ऑर्डर में चीज़ें अकर हुई. जैसे कंट्री और कैपिटल का अगर हमने एक ऑर्डर्ड पेयर बनाया तो सारी कंट्रीज़ पहले लिखी जाएंगी फिर उनके कैपिटल्स. ठीक है, तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा. जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको फर्स्ट कंपोनेंट बोलते हैं, सेकंड एलिमेंट को सेकंड कंपोनेंट बोलते हैं. ये ऑर्डर्ड पेयर है. ऑर्डर्ड पेयर को हम सिंपल ब्रैकेट के अंदर उसके एलिमेंट्स को लिख के डिनोट करते हैं. जैसे ए बी टू टू, है ना. फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट सेम हो सकता है किसी ऑर्डर्ड पेयर में. देखो, अब ऑर्डर्ड पेयर और सेट में क्या फ़र्क होता है. ये फ़र्क होता है कि सेट में हम जो एलिमेंट्स होते हैं वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और ऑर्डर्ड पेयर में सिंपल ब्रैकेट के अंदर. ठीक है. कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी, है ना, और ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो इनके जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं. और उसका रूल क्या है फाइंड आउट करने का. रूल ये है कि हम जो फर्स्ट कंपोनेंट लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट जो हम लेंगे वो सेट ए में से लेंगे और सेकंड वाला बी में से लेंगे. ठीक. तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी का ऐसे डिनोट करते हैं, ए क्रॉस बी. देखिए, जैसे एग्जांपल ए और बी, ये दो सेट है हमारे पास. इसका हमको ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है. तो हमने क्या किया, फर्स्ट कंपोनेंट लिखा, देन सेकंड बी में से लिया. ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट ये वाला, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर इसका इसमें से सेकंड, फिर इसका सेकंड, है ना. लेकिन लेना ए में से ही है हमको, ये लिया. फिर बी एक्स एंड बी वाई. राइट. ऐसे ही हम ट्रिपलेट भी निकाल सकते हैं, ऑर्डर ट्रिपलेट बोलते हैं इसको. इसमें तीन सेट है हमारे पास ए बी सी, हमको ए क्रॉस बी क्रॉस सी फाइंड आउट करना है. तो हमने जैसे ए क्रॉस बी यहाँ पर फाइंड आउट किया था, वैसे ही हम ए क्रॉस बी यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे. 1 -1 1 1 2 -1 2 1. अब इसका हम सी के साथ फाइंड आउट करेंगे. तो 1 -1 ए, देन 1 -1 बी, देन 1 1 ए, देन 1 1 बी, then 2 -1 a, then 2 -1 b, then 2 1 a and 2 1 b. तो इस तरह से हमने इसके ऑर्डर्ड पेयर ये फाइंड आउट कर लिए. ठीक है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी. ओके, हम एक्सरसाइज 2a स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है x बिलोंग्स टू 2 4 6 9 एंड y बिलोंग्स टू 4 6 18 24 18 27 54. फॉर्म ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट. कंडीशन ये दे रखी है कि x इज़ अ फैक्टर ऑफ y. x जो है वो y का फैक्टर हो और x की वैल्यू y से छोटी हो. मतलब ये जो यहाँ पर जो नंबर है x वो इससे छोटे आए. मतलब हम ऐसे नहीं लिख सकते कि 4 4, ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं बना सकते, या हम 6 4 नहीं बना सकते. क्यों? क्योंकि उसमें x छोटा दे रखा है y से, x इज़ स्मॉलर देन y, ये कंडीशन दे रखी है. राइट. तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको. हमने सबसे पहले, क्योंकि हमको फैक्टर्स बोल रखा है x इज़ अ फैक्टर ऑफ y, तो हमने 2 चूज़ किया. अब हमने देखा 2 और इनमें रिलेशन, तो 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 4. यस, तो 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 4, हमने लिख दिया 2 4. कंडीशन ये भी सेटिस्फाई हो रही है कि 2 इज़ लेस देन 4, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए. ठीक है. अब हमने लिया 2. अब हम 6 के साथ इसको चेक कर रहे हैं, तो 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 6. यस, 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 6, तो 2 6. फिर 18 के साथ दिया 2 18, 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 18. यस, 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 18, 2 18. देन 27, 27 नहीं है ना, 27 को डिवाइड थोड़ी ना करता है 2, तो ये रहने देंगे. फिर लिखेंगे 54, 2 और 54. यस, 2 और 54. ठीक है. ऐसे हमने फिर इससे लिखा 6 4 4
4 4 नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 4 अगर 4 तो इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर कंडीशन क्या दे रखी है? x इज़ लेस देन y, तो 4 4 नहीं लिख सकते, और 4 और बाकी किसी का फैक्टर है ही नहीं, ठीक है। तो 4 को छोड़ देंगे यहाँ से, 4 के साथ कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं बन रहा है। 6 4 6 4 तो छोटा हो जाएगा, 6 6 ये भी नहीं लेंगे, 6 18 लेंगे। 6 6 क्यों नहीं लिया हमने? क्योंकि x इक्वल्स टू वाई नहीं है, x इज़ लेस देन वाई है, ठीक है। तो 6 और 18 होगा, तो 6 और 54 है ना, एंड सो ऑन, ऐसे ही 9 के साथ कर लेंगे। तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ए हमको ये दे रखा है, बी हमको ये दे रखा है, फाइंड करना है हमको ए क्रॉस ए। तो देखिए ए क्रॉस ए कैसे, ए का ए क्रॉस ए, इसी के साथ इसका ऑर्डर्ड पेयर निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हम क्या करेंगे, 1 1 है ना, 1 1 1 3 1 5 1 7, ऐसे ही फिर 3 1 3 3 3 5 3 7 है ना, और ऐसे ही 5 1 5 3 5 5 5 7, फिर 7 1 7 3 7 5 7 7। तो ये इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया, ए क्रॉस ए निकल गया। ऐसे ही हमको बी क्रॉस ए निकालना है, बी क्रॉस ए मतलब बी के फर्स्ट जो यहाँ पर लिखा रहेगा उसका हमको फर्स्ट कंपोनेंट लेना है। तो बी क्रॉस ए फाइंड आउट करना है। तो हमने किया 2 1 देन 2 3 देन 2 5 देन 2 7 देन 4 1 4 3 4 5 4 7 6 1 6 3 6 5 6 7। तो ये आ गया इसके लिए। थर्ड 7th पार्ट में इसमें हमको कार्डिनल नंबर निकालना है बी क्रॉस ए का। तो बी क्रॉस ए का कार्डिनल नंबर इनको काउंट कर लेंगे, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो दीज आर 12, तो 12 इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इजी क्वेश्चंस है इसलिए हमने स्किप कर दिए बाकी क्वेश्चंस। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क थ्रू कमेंट सेक्शन। देखिए ए है हमारे पास 1 2 3 4, बी हमारे पास ये एलिमेंट्स है, सी हमारे पास ये है। हमको ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए फाइंड आउट करना है एंड ड्रॉ देयर ग्राफ्स, इनके ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो जैसे अभी हमने किया था ए क्रॉस बी हम फाइंड आउट कर सकते हैं 1 × 5 1 5 1 7 1 9 2 5 2 7 2 9 3 5 3 7 3 9 4 5 4 7 4 9। ऐसे ए क्रॉस बी, ऐसे बी क्रॉस सी, ऐसे सी क्रॉस ए फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ पर। अब हमको ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं। तो हमने एक एग्जांपल लिया है ए क्रॉस बी का कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ए क्रॉस बी के लिए हमने ए के एलिमेंट्स लिख दिए 1 2 3 4 ये वाले, और बी के एलिमेंट्स लिख दिए 5 7 9। अब देखिए हमको क्या करना है, ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना था। तो ए क्रॉस बी में हम क्या करेंगे, 1 का रिलेशन 5 से 7 से 9 से है ना, 1 1 7 9 देन 2 5 2 7 2 9, ये सारे मार्क करने हैं हमने यहाँ पर। तो ये इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10th क्वेश्चन है ए बी सी, ये 3 सेट्स दे रखे हैं और हमको शो करना है ए क्रॉस बी की वैल्यू है बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस सी के बराबर। तो हमने यहाँ पर पहले ए क्रॉस ए फाइंड आउट कर लिया। ए क्रॉस ए कैसे होगा, 2 2 2 3 3 2 3 3 है ना, ये बनेगा। ऐसे बी क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे तो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ऐसे ही सी क्रॉस सी फाइंड आउट कर लिया। अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड तो हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास ए क्रॉस है ये रही, अगर इसकी वैल्यू भी ए क्रॉस ए के बराबर आ जाती है तो यही प्रूव करना है हमको। तो हमने बी क्रॉस बी की वैल्यू ये रही और सी क्रॉस सी की वैल्यू ये रही। इन दोनों में हमने देखना है कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, हमने सेट्स में पढ़ा था। इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कॉमन पार्ट, जो कॉमन पार्ट होता है ना। ये 2 सेट्स हैं, इसमें जो कॉमन पार्ट है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा इंटरसेक्शन। तो इसमें हमने देख लिया कि कॉमन कौन कौन से एलिमेंट है। तो बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस सी में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो है 2 2, ये वाले ऑर्डर्ड पेयर कॉमन है। और ये किसके बराबर है, ये ए क्रॉस ए के बराबर है। तो इसलिए हम लिख देंगे LHS = RHS। दिस इज प्रूफ। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।